वेलकम स्टूडेंट्स माय चैनल फिजिक्स राजपूत फिजिक्स। 11th का टॉपिक है। इससे पहले 2 वीडियो हो चुका है। अगर आपको पहले 2 वीडियो नहीं देखे हो तो एक बार आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको पहले देख लें और ये वाला टॉपिक स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो आज का टॉपिक है, आप लोग के मेरा वीडियो जाने के बाद आप लोग का कमेंट्स भी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। बहुत जल्दी आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, धन्यवाद। और अगर ये वीडियो भी पसंद आता है तो बिल्कुल आप इसको दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट का ये टॉपिक है जिसमें आज है एरर्स इन मेजरमेंट, मापन में त्रुटियां। मापन में त्रुटियां हम आज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं मापन में त्रुटि कितने प्रकार की होती है, क्या क्या होता है, किस प्रकार से उसको हम दूर कर सकते हैं। ये सब चीज को आज हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, मापन में त्रुटि। तो त्रुटि होता क्या है एरर है क्या? तो त्रुटि होता है, त्रुटि का सही परिभाषा ये है कि मापन में अनिश्चितता को ही हम त्रुटि कहते हैं। मापन करते समय हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं, हम करें या इंस्ट्रूमेंट गलती करे तो गलती हो जाती है और उसका सही आंसर नहीं मिल पाता, सही रीडिंग नहीं मिल पाता है, उसको हम कहेंगे त्रुटि। तो त्रुटि का अर्थ ये होता है प्रमाणित मान या वास्तविक मान और मापित मान, इन दोनों के अंतर को ही हम त्रुटि कहेंगे। तो मापन में त्रुटि का अर्थ है वास्तविक मान या मापित मान के अंतर को, प्रमाणित मान या मापित मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। त्रुटि के प्रकार में अब हम चलते हैं। तो त्रुटि मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक तो ज्ञात त्रुटि और एक अज्ञात त्रुटि। ज्ञात त्रुटि का अर्थ है जिसको हम त्रुटियों का ज्ञान है, यानी इस कारण से त्रुटि हो सकता है, वो कारण अपने को ज्ञात है, उसको ज्ञात त्रुटि के अंतर्गत आता है। और अज्ञात त्रुटि वो होता है जिसका कारण ही अपने को पता नहीं है। तो अज्ञात त्रुटि के अंतर्गत आता है सबसे पहले क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि सिस्टमेटिक एरर को हम देखते हैं। तो सिस्टमेटिक एरर जो होता है इसका कारण अपने को ज्ञात रहता है, ठीक है, और इसकी दिशा एक ही दिशा पर होती है। तो जिसका कारण ज्ञात है वो हम क्रमबद्ध त्रुटि के अंतर्गत आएंगे। तो क्रमबद्ध त्रुटि के अंदर सबसे पहला त्रुटि है क्रमबद्ध त्रुटि, और ये दोनों त्रुटियों का जो है वो अज्ञात रहता है। तो पहले हम क्रमबद्ध त्रुटि देख लें। ये इस प्रकार से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि के अंतर्गत क्या क्या आएंगे? तो उसके अंतर्गत सबसे पहला आता है यांत्रिक त्रुटि। यांत्रिक त्रुटि क्या होता है? इंस्ट्रूमेंटल एरर है। यांत्रिक त्रुटि का अर्थ ये होता है कि हम जिस यंत्र का उपयोग कर रहे हैं नापने के लिए, जैसे उदाहरण के तौर पर हम एक स्केल का उपयोग कर रहे हैं, मीटर स्केल का उपयोग कर रहे हैं, अगर स्केल ही टूटा हो तो रीडिंग गलत आएगा, ठीक है। इसका शून्यांक ढंग से नहीं दिख रहा है तो गलत आएगा। तो ये त्रुटि कहलाता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। तो यांत्रिक त्रुटि आता है। तो यांत्रिक त्रुटि यंत्र के बनावट, यंत्र के खराबी के कारण जो त्रुटि होती है उसे हम यांत्रिक त्रुटि कहते हैं। कोई खास इसमें देखने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद यांत्रिक त्रुटि का ही 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले शून्यांक त्रुटि, जीरो एरर। तो शून्यांक त्रुटि क्या होता है? जब हम किसी पार्ट को नोट करते हैं तो नोट करते समय सामान्य मीटर स्केल में आप रीडिंग नोट करोगे तो उसमें केवल एक ही शून्यांक होते हैं, एक ही लाइन होता है। लेकिन अगर वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज जैसे छोटे राशि को मापने वाले यंत्र का उपयोग करेंगे तो उसमें 2 स्केल होते हैं। तो उस समय क्या होता है, एक स्केल का शून्यांक दूसरे स्केल के शून्यांक से कुछ भिन्न हो जाता है। यदि जैसे हम कह दें वर्नियर कैलिपर्स के रीडिंग को हम निकालें तो एक्चुअल में क्या होता है, वर्नियर कैलिपर्स में तो शून्यांक त्रुटि के अंतर्गत देखें तो शून्यांक त्रुटि होता क्या है? तो शून्यांक त्रुटि देखो, जैसे सामान्यतः ये वर्नियर के स्केल है, स्क्रू गेज है, इन सब में 2 स्केल्स होते हैं, एक मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है।
ये जो है मेन स्केल है, जैसे इसमें देखो ये मेन स्केल है, ये वाला मेन स्केल है, और इसमें जो यहाँ पे एक छोटा सा स्केल और दिख रहा होगा, ये वाला स्केल, इसको कहते हैं वर्नियर स्केल। तो ये स्केल में क्या होता है, ये वर्नियर स्केल मुख्य स्केल के नीचे में रहता है, मेन स्केल के नीचे इस प्रकार से ये मूव करता है। तो जब हम इसको पूरा बंद कर देंगे, पूरा बंद कर दिया मतलब इसमें कोई रीडिंग नहीं है, अर्थात रीडिंग 0 आना चाहिए। तो रीडिंग 0 आना है मतलब दोनों लाइन जो है, जो मुख्य स्केल का 0 लाइन है और वर्नियर का 0 लाइन, दोनों एक के ऊपर एक ऐसे होना चाहिए। लेकिन ज्यादा दिन का उपयोग करने के बाद घिसने से इसका जो शून्य लाइन है वो ये एक परफेक्ट 0 के नीचे में नहीं होता है। तो उस प्रकार की जो त्रुटियां होती है उसको हम कहेंगे शून्यांक त्रुटि, यानी शून्य लाइनों में जो त्रुटि होता है वो कहलाता है शून्यांक त्रुटि। तो कभी कभी क्या होता है, वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है या तो राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। तो अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ यानी इस दिशा पर शिफ्ट हो गया, जितने पॉइंट शिफ्ट होगा, इस दिशा पर जितने पॉइंट शिफ्ट होगा वो कहलाता है ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। लेफ्ट साइड में अगर शिफ्ट हो रहा है तो ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि, और वही अगर राइट हैंड साइड में शिफ्ट हुआ तो धनात्मक शून्यांक त्रुटि होता है। तो जैसे मान लेते हैं कोई भौतिक राशि है, उसका शून्यांक त्रुटि मान लो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ है डेल ए, लेट देन इतना जो है इसका लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ, तो उसका रीडिंग क्या होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ, आप रीडिंग नोट किए हो, वो यहां से रीडिंग को बताएगा, आपको ये शून्य लाइन से आगे का बताएगा। लेकिन इतना तो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया, मतलब इतना इधर खिसक गया था, तो मुख्य मान में इतना को घटा देंगे। तो ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि में जितना शून्यांक त्रुटि होता है उसको घटाया जाएगा। उसी प्रकार अगर ये राइट साइड में शिफ्ट हुआ तो राइट साइड में शिफ्ट हुआ तो हर ये रीडिंग यहां से वहां तक बताएगा, लेकिन इतने भाग जो है राइट साइड में शिफ्ट हो चुका था तो वो भाग उसमें ऐड नहीं हुआ है, तो उस समय त्रुटि को दूर करने के लिए इसमें उतने संख्या का योग कर देंगे। तो ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि में घटाया जाता है और धनात्मक शून्यांक त्रुटि में जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से ये यांत्रिक त्रुटि के अंतर्गत पहला शून्यांक त्रुटि, आई होप ये समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा है अल्पतमान त्रुटि। अल्पतमान त्रुटि या लिस्ट काउंट त्रुटि। अल्पतमान क्या होता है, किसी भी उपकरण का वह मान जो न्यूनतम वो नाप सकता है। जैसे मीटर स्केल का अल्पतमान होता है 0.1 सेंटीमीटर, यानी मीटर स्केल जो हमारे पास सामान्य स्केल है उसका 0.1 यानी 0.1 से छोटा राशि को ये नाप नहीं सकता। लेकिन अगर वर्नियर स्केल की बात करें तो ये 2 स्थान तक नाप लेगा, जो स्केल का बात कर रहा हूँ। वर्नियर स्केल 2 स्थान तक नापता है, स्क्रू गेज 3 स्थान तक नापता है। स्क्रू गेज, गोलाई मापी, ये सब 3 स्थान तक नापता है। तो इस प्रकार से जो ये कहलाता है इसका अल्पतमान। तो वह अल्पतमान वह राशि होता है जो किसी इंस्ट्रूमेंट का सबसे न्यूनतम मान होता है। जैसे हम कहते हैं 1 किलो वाट है आपके पास, तो 1 किलो वाट ही वो नाप सकता है, आधे किलो वस्तु को माप नहीं सकता है, तो उसका अल्पतमान होगा 1 किलो। 1 ग्राम का वाट है तो 1 ग्राम ही रहेगा, 1 ग्राम से नीचे को वो नाप नहीं सकता है। तो वैसे सबसे छोटा मान को कहते हैं अल्पतमान। तो अल्पतमान त्रुटि क्या होता है इसको समझ लीजिए। यदि हम किसी वस्तु को नापते हैं और हमारे पास वह छोटी वस्तु को नापने के लिए हमारे पास पर्याप्त इंस्ट्रूमेंट ना हो, तो उसको हम कहेंगे अल्पतमान त्रुटि या अनुमेय त्रुटि भी कहा जाता है इसको। तो अल्पतमान त्रुटि कैसे है हम समझेंगे। तो जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे पास एक जार में दूध भरा हुआ है और हमारे पास 1 लीटर का जार में देने के लिए इंस्ट्रूमेंट है, और कोई अगर आता है और आधा लीटर मांगता है तो हम आधा लीटर या 500 ml हम कैसे दें, क्योंकि एक लीटर का ही जग है हमारे पास, तो वो 1 लीटर का जग जो है उस छोटे राशि को यानी 500 ml को नापने में अक्षम है, तो उसको कहते हैं, तो उस त्रुटि को कहेंगे अल्पतमान त्रुटि। अनुमान लगा के हम दे सकते हैं बट ये परफेक्ट नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार अगर आपके पास
5 से उदाहरण के लिए दे देते हैं, यहां से ए और बी की लंबाई नोट करना है। आपने मीटर स्केल का उपयोग किया, मीटर स्केल का उपयोग किया और यहां से आप मीटर स्केल में क्या करेंगे, शून्य लाइन को यहां पे करेंगे सेंटीमीटर स्केल में, और इस प्रकार से आगे गए, ये 5 सेंटीमीटर हुआ, उसके बाद 1 2 और ये 3 इस लाइन में मिला, तो हम इसकी रीडिंग लिखेंगे 5.1, क्योंकि एक ही दिख रहा है, दो तो नहीं दिख रहा है, कि 5.2 लिखेंगे। क्या इसका सही आंसर होगा, 5.1 कि 5.2? क्योंकि यहाँ का स्केल जो यहां तक 5.1, उसके बाद 0.2 है, लेकिन 0.2 से आगे हो गया, और 0.1 लिख रहे हैं तो उससे पहले हो गया, अर्थात ये जो मीटर स्केल है वो इसका रीडिंग इसको सही नाप नहीं पा रहा है, यानी इसका अल्पतमान इतना कम नहीं है कि इस छोटे से राशि को नाप सके, तो उसको कहेंगे अल्पतमान त्रुटि या अनुमेय त्रुटि। ठीक है, इसके बाद आता है अचर त्रुटि। तो अचर त्रुटि क्या होता है, कोई इंस्ट्रूमेंट इतना खराब है कि बार बार हम उसका रीडिंग नोट कर रहे हैं और हर बार त्रुटि वही मिल रहा है, तो उसको हम अचर त्रुटि कहते हैं। यानी बार बार हम क्या कोशिश करें कि इंस्ट्रूमेंट को बनाएं या उसको ठीक करें, ठीक होने के बाद भी अगर हम उसको चेक कर रहे हैं तो उतनी त्रुटि प्राप्त हो रहा है, तो इसको हम अचर त्रुटि कहेंगे। तो क्रमबद्ध त्रुटि के अंतर्गत पहला था यांत्रिक त्रुटि, यांत्रिक त्रुटि के अंतर्गत है शून्यांक त्रुटि, अल्पतमान त्रुटि और अचर त्रुटि। शून्यांक त्रुटि में 2 प्रकार होता है, धनात्मक शून्यांक त्रुटि और ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। क्लियर? अब चलिए आते हैं, नेक्स्ट है व्यक्तिगत त्रुटि, पर्सनल एरर। व्यक्तिगत त्रुटि, चलिए व्यक्तिगत त्रुटि पर्सनल एरर, इसके अंतर्गत देखेंगे तो व्यक्तिगत त्रुटि के अंतर्गत जो व्यक्ति है वो नापने की तरीका में गलती कर रहा है, यानी उसके अनुभव में कमी है, तो जो त्रुटि हो जाएगी उसको कहेंगे व्यक्तिगत त्रुटि। जैसे जनरली हम लोग थर्मोमीटर में टेम्परेचर नोट करना है तो अपने आंख और उस जो लाइन तक चढ़ा है वहां तक आपकी आंख जो है एकदम सीधे लाइन में होना चाहिए, लेकिन आप टेढ़ा करके ऊपर करके देखेंगे तो उसके एक आध पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये गलती कहलाता है व्यक्तिगत त्रुटि। ठीक है, पर्सनल एरर। इसके बाद आता है नेक्स्ट है बाह्य कारणों के कारण। तो बाह्य कारणों क्या है, एक्सटर्नल कॉजेस है। बाह्य कारण क्या होता है, मुख्यतः ताप और दाब। ताप और दाब, अगर ज्यादा ताप बढ़ गया तो स्केल की लंबाई बढ़ जाता है उसमें प्रसार के कारण, तो अब हम नापेंगे तो स्केल तो पहले से बढ़ चुका है, तो जो रीडिंग मिलेगा वो कम मिलेगा, है ना, बढ़ चुका है। उसी प्रकार अगर ठंड हो जाए तो उस समय सिकुड़ जाता है, तो वो भी स्केल सिकुड़ जाने के कारण इसका भी रीजन जो है वो आपका सही नहीं आएगा। इस कारण को कहते हैं बाह्य कारण, या कोई ऐसे कारण जो बाहर से इसको इफेक्ट करता है, ताप दाब, है ना, तो उस कारण से इसको कहते हैं बाह्य कारण के कारण होगा। फिर बाह्य कारण के कारण, इसके बाद है